नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, ये जयप्रकाश जी की धरती सिताब दियरा है और यहीं से आज जन स्वराज पार्टी के बिहार बदलाव यात्रा स्टार्ट हो रहा है। और उसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमारे अभी चैनल पे हैं, कन्हैया सिंह जी हैं। सर, आपका जो पार्टी है, ये पार्टी बिहार का जो प्लान है इस पे सबसे ज्यादा जोर देती है। तो सर, ये जब से देश आजाद हुआ तब से बिहार में कई लोग आए गए। लालू जी बहुत दिन तक रहे, नीतीश जी की अभी सरकार चल रही है, वर्तमान में वही हैं, और किसी ने प्लान के लिए 1% भी काम नहीं किया। ऐसा कोई वो लोग धंधा नहीं लाए, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं आई जिससे प्लान रुके। तो सर, आपका जो ये सबसे ज्यादा आप अपने हर सभा में कहते हैं कि हम प्लान को रोकेंगे, तो सर किस फार्मूला से प्लान को रोकेंगे और क्या करेंगे? आज जयप्रकाश नारायण की धरती पर, सिताब दियरा की धरती पर एक नई यात्रा की शुरुआत हुई है। जयप्रकाश जी ने आंदोलन चालू किया था यहाँ से और भारत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया था। जन स्वराज उसी पद चिन्हों पर चल करके बिहार में बदलाव के लिए बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत करने वाला है। और उसी के लिए आज सभी लोग, हम लोग जयप्रकाश जी की धरती पर जयप्रकाश जी का माल्यार्पण करके, जयप्रकाश जी का पूजा करके आज से हम लोग बदलाव यात्रा पर निकलेंगे, जो 243 विधानसभा में लगभग 5 महीने तक ये चलेगा। और बिहार बदलाव का कसम खा करके सभी कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे, जयप्रकाश जी को अपना गुरु मान करके जयप्रकाश जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। आपका प्रश्न है कि पलायन कैसे रुकेगा? आप जैसा कि जानते हैं, प्रशांत जी कहते हैं पलायन रोकने का तरीका भी बतलाते हैं कि पलायन कैसे रुकेगा। वो कहते हैं कि अगले छठ के बाद एक भी नौजवान बाहर नहीं जाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसको यहीं पर रोजगार देंगे। इसको मैं आपको बता दूं कि जब से इन्होंने ये घोषणा किया है कि पलायन बंद करेंगे, तब से 25,000 नौजवान को रोजगार युक्त बनाए हैं, जिसे 10,000 रुपया महीना अभी मिल रहा है। तो सर, किस योजना के तहत उनको 10,000 रुपया मिल रहा है? मैं उस पर आता हूँ। उसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। आप सभी भी पत्रकार हैं, आपको भी यूट्यूब चैनल से पैसे आते हैं, और जितना लोग यूट्यूब से कमा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम आपको काम देंगे, इतना आपको व्यवस्थित करेंगे, आपको यूट्यूब से पैसा आएगा, सोशल मीडिया से कमाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से कमवाएंगे। हमारी यदि सरकार आएगी तो हम उसके लिए रोजगार बहाली करके सब खाली सीट को भरेंगे। उसके बाद हम नई नई फैक्ट्रियों को ला करके और यहाँ पर नौजवानों का पलायन रोक देंगे। अगले छठ से कहते हैं कि हम रोक देंगे। दूसरा चीज ये है कि पलायन तब रुकेगा जब हमारे नौजवान शिक्षित होंगे। गरीब नौजवान जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो बाहर में जाके मजदूरी करते हैं, उस काम को बंद करने के लिए हमें शिक्षित बना करके अच्छी शिक्षा दे करके भी पलायन रोकने का काम करेंगे। हम ये कह रहे हैं पलायन रोकने के लिए कि हम ऋण उपलब्ध कराएंगे। हमारी सरकार आती है तो 4% का ब्याज पर हम सबको ऋण उपलब्ध कराएंगे और ऋण दे करके उनसे रोजगार कराएंगे, उनसे उद्योग चलवाएंगे और उनको बाहर जाने से, पलायन से रोकेंगे। इस तरह का विजन है। हम ये कह रहे हैं कि जो मजबूर माँ बाप के लिए बाहर जा रहा है कि कमाएंगे 5,000 रुपया भेजेंगे तो मेरे बाप बाप की सेवा होगी, तो हमारी पार्टी कहती है, प्रशांत जी कहते हैं कि हर वृद्ध जो 60 साल से ऊपर का है, महिला हो या पुरुष हो, उसको 2,000 का महीना देंगे। जो नौजवान के लिए माँ बाप जो आज के दिन में सेवा करने के लिए हैं, उनको यदि सरकार 4,000 रुपया देती है तो नौजवान का बोझ कम होगा और ऋण पा करके वो अपना दुकानदारी करेगा। जो पंजाब, दिल्ली, बंबई जा करके काम करता है, वो हम पूंजी दे करके उससे यही काम कराएंगे। इसलिए पलायन रोकेंगे। बिहार सरकार के पास सर इतना बजट है कि वो सारे लोगों को मैं पूरा
आपको डाटा तो नहीं दे सकता, लेकिन प्रशांत जी इसका डाटा देते हैं कि हमारे पास 2.5 करोड़ वृद्ध हैं, तो 2.5 करोड़ को हम 4,000 करके देंगे तो हमको 1,000 करोड़ देना है। हम ये नहीं कहते हैं कि माई बहन योजना के चलते सब महिलाओं को देंगे। हम कहते हैं जो वृद्ध हैं, जो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उन्हें 2,000 देंगे। हम ये नहीं कहते हम अपनी पूंजी देंगे। हमारे बैंकों का 26,000 करोड़ जैसा वो बतलाते हैं, ये 26,000 करोड़ या लाखों करोड़ रुपया जो गुजरात जाता है उसको नहीं जाने देंगे। उस रुपया को ऋण के रूप में बिहार के लोगों को देंगे और उससे रोजगार कराएंगे, उससे रोजगार करेंगे और उससे कमाएंगे और यहीं रह के कमाएंगे। तो सर इस बार का जो बिहार में चुनाव होगा, हर साल तो जात पे ही होता है, सब लोग जात के ही नेता चुनते हैं, तो क्या इस बार जात से उठेंगे बिहार वासी? बिहार वासी जात से निकल चुके हैं। लालू को लोगों ने देखा, नीतीश को लोगों ने देखा। अभी हम लोग जाति की राजनीति में नहीं है। जनसुराज जाति की राजनीति नहीं करता। जनसुराज कहता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे जगह तक पहुंचाएंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। जब आप शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से आप जात पात से ऊपर उठेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वृद्ध चाहे जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, हम सब वृद्ध को देंगे। तो जाति आती कहाँ से है? हम पलायन रोकेंगे तो सभी वर्ग के नौजवानों का पलायन रोकेंगे, जाति आती कहाँ से है? इसलिए इस बार जो है बिहार की जनता जातिवाद से ऊपर उठ करके और जनसुराज को वोट करेगी और जनसुराज की सरकार बनवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बी पब्लिक न्यूज से बात करने के लिए।